नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों। सत्ता के चेहरे बेशक अलग अलग हों, लेकिन उसका चरित्र एक ही होता है। यह बात हम उन गोबर भक्तों को समझाना चाहते हैं जो अंधभक्ति में लीन होकर पानी पी पी कर आज अयोध्या की जनता को कोस रहे हैं, उन्हें गालियां दे रहे हैं और उन्हें रामद्रोही, देशद्रोही और हिंदू द्रोही बताकर सोशल मीडिया पर तरह तरह की पोस्ट शेयर कर रहे हैं। इनकी पोस्ट देखकर मुझे इनकी बुद्धि और विवेक पर तरस आता है, क्योंकि ये एक टूल किट की भांति उन पोस्टों को बिना जाने बिना समझे सिर्फ फॉरवर्ड किए जा रहे हैं, जो ना तो इन्होंने तैयार की है और ना इसे तैयार करने वालों के असली मकसद को जाना है। हमने अपने पिछले एपिसोड में अयोध्या की जनता को गाली देने वाली कई पोस्टों को दिखाया था। इस एपिसोड में हम उनकी आंखों पे पड़े अंधभक्त के उस पर्दे को हटाना चाहते हैं, जिसे यदि उन्होंने जल्द ना हटाया तो उनकी आंखों में अंधभक्ति का ऐसा मोतियाबिंद हो जाएगा जिसके बाद वे कुछ भी देखने लायक नहीं बचेंगे। मुसलमानों को पानी पी पी कर गरियाने वाले इन अंधभक्तों की आंखें यदि ये देखने लग जाए कि जिसे वे भगवान से भी बड़ा अवतार मानने लगे हैं, उसकी उन्हीं मुसलमानों से क्या डील है, तो शायद उनकी आंखों में अगली पोस्ट करने से पहले कुछ शर्म जरूर छलक पड़े। खबर वह नहीं जो आपको दिखाई जा रही है, खबर वह है जिसे आपसे छुपाया जा रहा है। पहले नेहरू की बराबरी करने वाले भारत के आधुनिक निर्माता का यह भाषण सुने। साथियों, सच्चाई ये है कि कांग्रेस और इंडिया अलायंस जब सत्ता में था तो ये लोग दलितों, पिछड़ों के आरक्षण में सेंधमारी करके वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए उनकी खास जमात को अलग से आरक्षण देना चाहते थे, जबकि संविधान इसके बिल्कुल खिलाफ है। आरक्षण का जो हक बाबा साहब ने दलित, पिछड़ों और आदिवासियों को दिया, कांग्रेस और इंडिया अलायंस वाले उसे मजहब के आधार पर मुसलमानों को देना चाहते थे। पूरे लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी पूरी स्पीच में मुसलमान, मंगलसूत्र, मुजरा, घुसपैठिया यही सब करते आए। अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हर एक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी। इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। आपने सुना, उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहती है। कांग्रेस हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र उतरवा लेगी, कांग्रेस दलितों का आरक्षण छीनकर मुसलमानों को बांट देगी, अयोध्या में राम मंदिर में ताला लगवाकर मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए सौंप देगी। जो भी अंधभक्त ये स्पीच सुनेगा वह गुस्से में उबलने लगेगा और बिना सोचे समझे अंट संट बकने लगेगा। वह राहुल और अखिलेश को न जाने क्या क्या कहकर गरियाने लगेगा। वह सब कुछ करेगा, लेकिन इतनी जहमत नहीं करेगा कि कांग्रेस और सपा का घोषणा पत्र उठाकर पढ़ ले, ताकि उसे असलियत पता चल जाए। आखिर वह असलियत पता करे क्यों? यह बात उसे अवतार ने जो बताई है, वही अवतार जो खुद अपने मुंह से कई बार कह चुके हैं कि वह बायोलॉजिकल नहीं है, वह अवतारी है। उन्हें इस काम के लिए ईश्वर ने चुना है। उन भक्तों से हम यही कहेंगे कि आंख मूंदकर भरोसा करने से पहले 100 बार सोच लो, क्योंकि सत्ता के चेहरे बेशक अलग अलग हों, लेकिन उसका चरित्र एक ही होता है। यह बात मैंने शुरू में भी बोली थी। हम मोदी और शाह का नीतीश कुमार के लिए दिए गए उन बयानों को नहीं सुनाएंगे जिसमें उन्होंने नीतीश के डीएनए आदि को लेकर तमाम बातें की थी। हम आपको वह वीडियो दिखाएंगे जिसे देखकर यह साफ हो जाएगा कि मोदी जी मंच पर बेशक मुसलमानों के लिए इस तरह भाषण देते हो, लेकिन उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए मुसलमानों के साथ क्या क्या समझौता किया, यह उनके भक्तों को जानना बहुत जरूरी है। आंध्र प्रदेश में भाजपा ने चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा। आंध्र में भाजपा और टीडीपी की संयुक्त सरकार बनी।
दिल्ली में भी चंद्रबाबू नायडू एनडीए गठबंधन का प्रमुख हिस्सा है। आंध्र विधानसभा चुनाव में टीडीपी के उस घोषणा पत्र को देखिए जिसमें भाजपा बराबर की सहयोगी है। यकीन नहीं आता तो न्यूज 24 के रिपोर्टर राजीव रंजन का यह वीडियो देख लीजिए जिसमें उन्होंने अवतारी पुरुष की सारी हकीकत खोलकर रखा। 50 बरस से ऊपर के मुस्लिमों को पेंशन दी जाएगी। ईदगाह और कब्रिस्तान के लिए हर शहर में भूमि आवंटित की जाएगी और राज्य की राजधानी में एक आलीशान हज हाउस बनाया जाएगा। नूर भाषा कॉरपोरेशन बनाया जाएगा जो 100 करोड़ उसका बजट होगा। 5 लाख रुपया बिना ब्याज के 5 लाख रुपया बिना ब्याज के मुसलमानों को लोन दिया जाएगा। 10,000 इमामों को, मस्जिद के इमामों की 10,000 रुपए की नौकरी दी जाएगी। उनका वेतन 10,000 रुपए होगा, मौजन का 5,000 रुपए। हर मस्जिद के इमाम को 10,000 रुपए की नौकरी दी जाएगी, उसका वेतन होगा। गवर्नमेंट जो क्वालिफाइड इमाम होंगे, जो पढ़े लिखे कह दीजिए या जो विद्वान इमाम होंगे, उनकी नियुक्ति गवर्नमेंट काजीज के तौर पर की जाएगी। 5,000 रुपए हर मस्जिद के रख रखाव के लिए हर महीने दिया जाएगा। 5,000 रुपए हर मस्जिद की रख रखाव के लिए दिया जाएगा और मस्जिद को 1 लाख की सहायता दी जाएगी। इसके अलावा 4% मुसलमानों को आरक्षण और हर मुसलमान जो हज यात्रा पर मक्का के लिए जाएगा उसे 1 लाख रुपए की सहायता, सरकारी सहायता दी जाएगी। ये 2 वायदे भी चंद्रबाबू नायडू ने किए। आपको मालूम है कि जब आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग अलग नहीं था, एक राज्य था, तो वहां पर उर्दू विश्वविद्यालय और हज हाउस, शानदार हैदराबाद का हज हाउस है, आप देख लीजिए, वो भी टीडीपी की सरकार ने ही बनवाया था। चंद्रबाबू नायडू ये कहते हैं कि देश भर के जितने भी मुसलमान हैं उसमें हैदराबाद के मुसलमान सबसे ज्यादा आगे हैं और उसका श्रेय टीडीपी को जाता है। तो आपने न्यूज 24 के वरिष्ठ संवाददाता राजीव रंजन की यह रिपोर्ट सुनी। उन्होंने आज इसे अपने सोशल हैंडल एक्स पर शेयर किया। क्या लगा आपको? यही ना कि प्रधानमंत्री मोदी अभी तक चुनाव में जो भी बातें कांग्रेस की बताकर हिंदुओं को बरगलाने में लगे थे, दरअसल वह सभी बातें उनकी सहयोगी पार्टी के घोषणा पत्र की निकली। अब तो आप इस बात से सहमत होंगे कि सत्ता के चेहरे बेशक अलग अलग हो लेकिन उसका चरित्र एक ही होता है। इसलिए अयोध्या की जनता को गरियाने वाले एक रिपोर्ट को और ध्यान से देखें, उनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भाजपा के साथ जनता ने गद्दारी नहीं की, बल्कि खुद श्री राम ने उनकी नैया डुबोई। श्री राम नहीं चाहते कि कोई उनके नाम पर धंधा करे, क्योंकि ना तो राम का चरित्र ऐसा है, ना उनकी इमेज। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि विश्व गुरु का डंका पीटने वाले डंकापति का सिर्फ अयोध्या की सीट पर डंका नहीं पिटा, बल्कि समूचे अयोध्या मंडल में उनका ढोल फट गया। हम आपको बता दें कि अयोध्या मंडल में आने वाली 5 लोकसभा सीट पर भाजपा का ढोल फट गया। अमेठी, बाराबंकी, अयोध्या और सुल्तानपुर, ये 5 सीटें अयोध्या मंडल में आती हैं और 5 सीटों पर अवतारी पुरुष की पार्टी की बत्ती गुल हुई। यूपी में जिस जिस जगह से भगवान राम का नाम जुड़ा है वहां से भाजपा आउट हो गई। चित्रकूट मंडल के 4 जिले बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा में भाजपा 4 खाने चित हो गई। संगम नगरी इलाहाबाद, जिसका नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया, वहां की 4 सीटों पर भाजपा की नैया डूब गई। बनारस यानी मोक्ष नगरी काशी, यदि बनारस की सीट छोड़ दें जिसपे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव जीते हैं, तो इस मंडल के अंतर्गत आने वाली अन्य 3 सीटें जौनपुर, चंदौली और गाजीपुर में भी भाजपा की नाव उलट गई। समझ से परे है कि जो राम को लेकर आए, आखिर राम ने उनका हाथ क्यों झटक दिया? 1-2 नहीं, बल्कि जहां जहां राम का अस्तित्व है वहां से भाजपा को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। अयोध्या, चित्रकूट, वाराणसी और प्रयागराज मंडल का हाल हमने आपको बताया। आपने देखा कि हर मुमकिन कोशिश करने के बाद भी इन मंडलों की एक भी सीट पर कमल नहीं खिला। आखिर एक अयोध्या पर रोने वाले तुम किस किस पर रोगे? राम सबके हैं, नीतीश सबके हैं, नायडू भी सबके हैं और मोदी भी। इसलिए फिर यही कहूंगा कि सत्ता के चेहरे बेशक अलग अलग हो लेकिन उसका चरित्र एक ही होता है। नमस्कार, जय श्री राम।